साथियों, आपको याद होगा 31 मार्च की रैली से पहले इसी जगह पे मैं, गोपाल राय जी, जैस्मीन, आप सब पत्रकार साथियों के साथ बैठे थे। चर्चा चल रही थी। प्रिंट के साथी भी थे, टीवी के साथी भी थे। और उस चर्चा के अंदर हमारे पत्रकार साथियों में एक शंका थी, और वो शंका उनकी नहीं थी, वो शंका लोगों की थी जो उनके माध्यम से उस दिन कई बार आई। शंका थी कि क्या अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद, जब पार्टी में मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, संजय सिंह जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं और मुख्यमंत्री और पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, क्या इस रैली में लोग आएंगे? क्या लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी पे है? क्या आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है या चरमरा के गिर गया, जैसा बार बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है? और ये शंका हमारे पत्रकार साथियों की बिल्कुल सही थी। शंका होनी चाहिए, मगर जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिखा, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। भारत के अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पार्टी के जितने सीनियर थे सब तो अंदर चले गए। मैं हूं, आतिशी है, दुर्गेश हैं, संदीप पाठक हैं। हम लोगों ने फोन कर करके इन नेताओं को कहा कि प्लीज आप आइए, हमारे नेता आज जेल में हैं, हम दिल्ली में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। हम जैसे लोगों ने, जिन पे हमारे पास फोन नंबर भी नहीं थे, लोगों के फोन नंबर भी मांगे। अखिलेश यादव का नंबर दे दीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का नंबर दे दीजिए। पहली बार फोन कर रहे हैं तो उनके पास नंबर भी नहीं है हमारा, क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं उनको फोन, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग इतने जूनियर थे अपनी पार्टी में। किसी से नंबर मांगे, व्हाट्सएप किए, उनसे बात हुई। सब लोग, चाहे डेरेक ओब्रायन हो, ममता जी हो, स्टालिन साहब हो, सब लोगों ने इतनी गर्मजोशी से कहा कि नहीं, हम जरूर आएंगे। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, हम जरूर आएंगे। और इतने लोग आए, इतने बड़े बड़े नेता आए। अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इनका सब कुछ तो कर दिया जो करना था, पूरा जो प्लान था वो तो खत्म हो गया, सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, मगर ये पार्टी तो अभी भी खड़ी है। अब जनता के बीच में ये बात है कि पार्टी तो मजबूती से खड़ी है। पत्रकारों को बात इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि जनता डर रही है। जनता बोलने से डरती है, वोट डालने से नहीं डरेगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी जान रही है। और आज देश की जनता डरी हुई है। ये देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि डरे हुए तो तब थी जनता जब अंग्रेजों का शासन होता था। लोग डरते थे उनके सामने अपनी बात कहने से, लोग डरते थे अपनी मन की बात कहने से, लोग डरते थे अंग्रेजों से सवाल पूछने से। और डर के, डरा के, दबा के, जेल का डर दिखा के अंग्रेज हम पे शासन करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगभग वैसे ही हो गई है कि लोगों को जो आवाज उठाए उनको डरा के, जेल भेज के, धमका के, बाह मरोड़ के शासन चलाना चाह रहे हैं। ये बात मैं ना भी कहूं, सारे देश की जनता जानती है कि आज सिर्फ डर है। आज आतिशी ने 10 बजे प्रेस वार्ता करके आप सबको बताया। आप सोचिए, आतिशी जो पार्टी की आज बड़ी नेता हैं, उन तक को अगर उनके किसी बहुत करीबी आदमी के माध्यम से ऑफर दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी छोड़ दोगे तो बहुत बढ़िया करियर बना लेंगे, और अगर नहीं छोड़ोगे तो जेल जाओगे 1 महीने के अंदर अंदर ही, तो खुल्लम खुल्ला धमकी है।
और ऐसा नहीं है कि धमकी हवा में है, इस धमकी के मिलते जुलते साक्ष्य आपको भारत की राजनीति में महाराष्ट्र से लेकर असम तक हर जगह दिख रहे हैं कि जिस जिसको भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी ने कहा उसके खिलाफ कैंपेन चलाया, या तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया, उनका भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बन गया, सांसद बन गया, राज्यसभा चला गया, नहीं तो वो जेल चला गया। ये आज भारत में हर जगह दिख रहा है। और अब जो बात आ रही है कहने में वो ये है कि भैया अब 4 लोग तो इनके अंदर कर दिए, मगर आम आदमी पार्टी तो अभी भी किसी ना किसी तरीके से चल रही है, तो अब 4 और लोगों का नंबर लगाया गया है। उसमें पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर आतिशी जी का है, तीसरा नंबर राघव चड्ढा का है, चौथा नंबर दुर्गेश पाठक का है। ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो गई, ये तो दादागिरी हो गई कि भाई आपको इसको गिरफ्तार करोगे, नहीं तो इसको करोगे, नहीं तो इसको करोगे, नहीं तो इसको करोगे, ये नहीं होंगे तो बाकियों को करोगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी आम आदमी पार्टी एक आदमी की पार्टी है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी गए और पार्टी खत्म, यही कहती थी ना भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल को ले गए, मनीष सिसोदिया को ले गए, संजय सिंह को ले गए, सत्येंद्र जैन को ले गए, मगर पार्टी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आ गई। जो लोग कहते थे कि ये पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही आदमी है, ना सेकंड लाइन है ना थर्ड लाइन है, उनको पता चल गया फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में है, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप हम सेकंड नहीं है, हम थर्ड थे, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आज वो फर्स्ट लाइन बन गई है। आज वो लोग चला रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं, पार्टी भी चला रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, आप थर्ड को भी जेल में ले जाओगे, फोर्थ आ जाएगी, फोर्थ को ले जाओगे, फिफ्थ आ जाएगी। आप इस मुखालते में मत रहो कि आम आदमी पार्टी को आप खत्म कर दोगे, और उसका कारण यह है आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ है वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी बस किसी ने बना दी और वो बन गई। ये पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, रामलीला मैदान की मिट्टी से निकली हुई पार्टी है। इस पार्टी के अंदर आपको पता ही नहीं कि कहां कहां से कौन कौन लीडर निकलेगा, और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी वालों के सपनों में आती है। ये किसी से परेशान नहीं है, बड़ी बड़ी पार्टियों से परेशान नहीं है। जिस पार्टी को ये कहते थे सुपारी जितनी पार्टी है, मजाक उड़ाते थे, आज पता चल गया वो मजाक नहीं था, वो इनका डर था कि आज आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की दुश्मन नंबर 1 पार्टी है, जिससे इन्हें इतना डर है कि अगर आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खत्म करने का पूरा मादा रखती है। यह बात आज भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की नेता बार बार टीवी पे आके अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ाते हैं, मैंने देखा कोई कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी रात को सो नहीं पाए, जेल में पहला दिन था, उनको नींद नहीं आई। कितने शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज का मजाक उड़ा रही है। और जितना ये मजाक उड़ाएंगे अरविंद केजरीवाल का, हमारे को जेल में भेजने का, दिल्ली की देश की जनता इनसे उतनी घृणा करेगी। इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के मेम बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर मजाक बना देंगे तो एक लतीफा बन जाएगा। ये लतीफा नहीं बनेगा। आपने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती झूठे केस के अंदर जेल भेजा है। जिन गवाहों की गवाही पे आपने जेल भेजा है, उन गवाहों से आपने 55 करोड़ की रिश्वत ली है। ये साक्ष्य है हमारे पास। जिस दूसरे आदमी की गवाही पे आपने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा है, उसके पिता को आपने टीडीपी से टिकट दिया है, उसके पोस्टर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, वो चुनाव लड़ रहा है एनडीए की तरफ से। ये जनता को पता नहीं है, ये आपकी बेवकूफी है, जनता को सब मालूम है। और ये जनता
भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्या सर ये आपको शिकायत दर्ज कराएंगे? नहीं, किससे शिकायत दर्ज कराएं? जो आपको डरा रहे नहीं, कौन? आप ये बताओ, हमने 55 करोड़ के सबूत दिए, कुछ हुआ अभी तक? खुल्लम खुल्ला तो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। जिस आदमी को, शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया इन्होंने, जिसके बारे में कहा कि वो शराब घोटाले का तथाकथित किंगपिन है, जेल में डालने के बाद उससे 5 करोड़ रुपए ले लिए इलेक्टोरल बॉन्ड में, उसके ऊपर दबाव बनाया, उसको सरकारी गवाह बनाया और उसके बाद 55 करोड़ रुपए और ले लिए। बताओ क्या कंप्लेंट हुई है, किसकी गवाही हुई है, किसकी अरेस्ट हुई है, कौन सी पुलिस, कौन सीबीआई, कौन ईडी? सब तो इनकी जेब में है, इलेक्शन कमीशन इनकी जेब में है। आप कह रहे हो कि शिकायत नहीं की। भैया नहीं करनी हमें इनकी शिकायत, इन्हीं की तो है सब कुछ। सौरभ भाई, आपने तीसरी लीडरशिप का नाम लिया, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, एक नाम राघव चड्ढा, वो है कहां? मैंने चारों का लिया। वो है कहां पे राघव चड्ढा? अरे भैया जहां पे भी है, फिलहाल जेल में नहीं है, अब वो जेल में जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कई सारी सोशल मीडिया पर अफवाहें, उस पर उड़ाने दो। अफवाहों से क्या होता है? अफवाहों से क्या होता है? नहीं है? क्यों नहीं है? हमारे साथ नहीं है तो हम उनका नाम क्यों लेते हैं? और हमारे साथ नहीं है तभी तो जेल में जा रहे हैं। हमारे साथ हैं तभी तो जेल में जा रहे हैं। हमारे साथ नहीं होते तो अब तक तो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना दिया होता। इसमें क्या बड़ी बात है? सर ईडी लगातार ये कहती रही जो लिकर पॉलिसी का पैसा गोवा में इस्तेमाल किया गया। ये कहा जा रहा है कि उस वक्त आतिशी गोवा में इंचार्ज थी और उन्होंने एक शिकायत भी दी थी, तो क्या उस वजह से भी ये खतरा है गिरफ्तारी का? जो देखिए, जो ये सो कॉल्ड लिकर स्कैम है, जब ये जुलाई 2022 में इसके बारे में चर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने शुरू की थी, चाहे वो मनोज तिवारी हों, चाहे वो उस वक्त के और सांसद हों, इनके प्रवक्ता बदलते रहते हैं, तब ये कई हजार करोड़ का घोटाला था। कई हजार करोड़ के घोटाले से कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद कई सौ करोड़ का घोटाला बन गया। कई सौ करोड़ के घोटाले के बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा मनीष सिसोदिया जी की बेल के समय, तब ये 100 करोड़ रुपए का घोटाला बन गया। अब जो चार्जशीट में देखता हूं उसमें कहते हैं 45 करोड़ रुपए जो है ये गोवा पहुंचा, और उस चार्जशीट के अंदर मैं देखता हूं कि जो 1000 करोड़ से, सैकड़ों करोड़ से लेकर 100 करोड़ से 45 करोड़ पहुंचा, उसमें 70-80 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन का आरोप आम आदमी पार्टी पे लगा हुआ है। 70-80 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन हुई है गोवा के अंदर, ये आरोप है। इनकी 2.5 साल की, माफ कीजिएगा 1.5 साल की जांच के बाद इनके पास ये निकला है, अरे कोई अपनी बेटी की शादी कराता है ना, उसमें भी 7-8 लाख रुपए का कैश ट्रांजैक्शन हो जाता है एक बेटी की शादी में। पूरे गोवा के अंदर चुनाव लड़ा गया, एक एक उम्मीदवार को इन्होंने धमकाया, एक एक कार्यकर्ता को इन्होंने वहां पे बुला लिया। उसके बाद इनका आरोप यह है कि 70-80 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन है। डूब मरो गोवा के समुद्र में, वहीं पे जाके डूब जाओ उसमें। सीबीआई ईडी दोनों डूब जानी चाहिए वहां पे, तुमको कुछ नहीं मिला। पूरे गोवा के अंदर चुनाव लड़ा और कह रहे 70-80 लाख रुपए की जो है कैश ट्रांजैक्शन है, ये आरोप है, इसलिए हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। इसलिए हमारे 4 नेता अंदर है, 4 नेता और जाने वाले। शर्म आनी चाहिए। कोई अगर देखेगा तो भारत की जो है पूरी की पूरी इमेज ही खत्म हो जाएगी कि ये इनकी जो है सेंट्रल एजेंसीज का हाल है। देखिए, ये जो है कहते हैं कि बासी कड़ी के अंदर उबाल। भारतीय जनता पार्टी और ईडी एक है, इससे बड़ा सबूत आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए क्यों। विजय नायर ने ये बयान, मुझे लगता है शायद आज से 1.5 साल पहले दिया था। ये बयान सीबीआई और ईडी के दस्तावेजों में दर्ज है। ये बयान चार्जशीट में है तब से, 1.5 साल से। ये सेम बात अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना जी की अदालत में मनीष सिसोदिया जी की बेल को जब वो लड़ रहे थे उस वक्त भी कहा, और ये लाइव लॉ के अंदर और ये जो बार एंड बेंच है इसमें रिपोर्टेड है। जो कहानी 1.5 साल से चल रही है, उस कहानी को अरविंद केजरीवाल जी की जुडिशियल कस्टडी के मौके पे देश के एएसजी बोल रहे हैं। उसका क्या रिलेशन है आप बताइए, मुझे बताइए।
अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में भेजना है और देश के सबसे बड़े सरकारी वकील एएसजी ये बात लोअर कोर्ट में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने इन दोनों के बारे में कहा है। और भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन तैयार थी। क्या तैयार थी? देखो अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 नेताओं को फंसा दिया। देखो अरविंद केजरीवाल जी ने तो देखो अपने 2 नेताओं को फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी तो बहुत खराब आदमी है। इससे घटिया स्ट्रेटजी मैंने आज तक नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी की ये फूहड़ इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। एएसजी, ईडी और भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया एक साथ काम कर रहा था। कैंपेन तैयार थी सोशल मीडिया की। जैसे ही उन्होंने कहा, इन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर दी। झूठ, सिर्फ झूठ बोलने लगे। रात को कि दी अरविंद केजरीवाल जी को सौरभ भारद्वाज जी ने अनफॉलो कर दिया है, अरविंद केजरीवाल जी को ट्विटर पे आतिशी ने अनफॉलो कर दिया है। कोरा झूठ। ट्विटर पे भी चला दिया, सोशल मीडिया पे भी चला दिया, टीवी पे भी चला दिया। कोरा झूठ। ये इनकी ताकत है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, दिन रात झूठ बोलो, ये इनकी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। सिर्फ और सिर्फ झूठ पे ये चला रहे हैं। मगर मैं फिर ये कहूंगा, ये भारत के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश के हालात ये आ गए हैं कि जनरल चुनाव से पहले जो पार्टी कह रही है हमारी 400 सीटें आ रही हैं, वो इतनी गिर गई कि वो ये कह रही है एक मुख्यमंत्री को उनके नेता ने अनफॉलो कर दिया, उनकी 400 सीटें यहां से आ रही हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी, ये उनका लेवल है, ये उनका स्तर है। अरे 10 साल कुछ किया होता तो 400 सीटें दे देते लोग तुम्हें। तुमने किया ही कुछ नहीं। अब तुम सोच रहे हो 400 सीटें आ जाएं, सबको अंदर जेल में बंद कर दो तो 400 क्या सारी की सारी आ जाएंगी। पुतिन के भी 87% वोट आ गए। रशिया के अंदर पुतिन जो वहां के राष्ट्रपति हैं, वो कहते हैं कि वहां चुनाव होते हैं। हम कहते हैं कि वो तानाशाह हैं, जैसे हम प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं। पुतिन ने जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं उन सब के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता की तो 1 महीने पहले मृत्यु ही हो गई जेल में। फिर पुतिन ने चुनाव लड़ा, 87% वोट पुतिन के आ गए। किसी के 4%, किसी के 4.5%। पुतिन जो कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ही पॉपुलर नेता है, इनको 87% वोट आ गए। तो वही भारतीय जनता पार्टी चाहती है, पुतिन मॉडल पे भारत का प्रजातंत्र चलाना चाहते हैं कि सबको जब जेल में बंद कर दोगे तो वोट इन्हीं को आएंगे और किसको आएंगे। ये और आपको लगता है कि ईडी की कार्रवाई से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें आ जाएंगी? कोशिश, स्ट्रैटेजी ये है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी ये है कि 400 सीटों का रास्ता लोगों को जेल में बंद करके निकलता है। लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है, जनता ने क्या मन बनाया है, वो जनता बताएगी।